हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वाओ, व्हाट अ गेम, व्हाट अ स्पेक्टेकुलर गेम। क्या फिनिश हुआ है इस सीरीज का, इंडिया इंग्लैंड। वाओ, एट दी ओवल लंदन। अमेजिंग अमेजिंग। मैं अभी तक कल की खुमारी में ही जी रहा हूँ और ये इसी टाइम था। आधा घंटे बाद भारत जीतता है, 24 घंटे ऑलमोस्ट हो गए हैं। अमेजिंग। एक दिन पहले चलते हैं। पहले फोर्थ डे भारत लगा कि ख़त्म हो गया मैच। हैरी ब्रुक, जो रूट ले गए, दोनों ने 100 बनाया और क्या बेसबॉल खेला उन्होंने। ठीक पहले जब ऑली पोप आउट होते हैं, सिराज से एक कैच छूट जाता है हैरी ब्रुक का। छूटता नहीं है, उन्होंने कैच पकड़ लिया था बट वो कटिंग से टच कर जाते हैं और वो 6 हो जाता है। सो सिराज बहुत दुखी थे क्योंकि शायद तीसरे टेस्ट मैच में जो लॉर्ड्स में हुआ था, जड्डू ने खींच लिया था मैच। सिराज ने भी टिके हुए थे बट वो एक गेंद शोएब बशीर की वो डिफेंड करते हैं, वो रोल होकर स्टंप पर जाती है और इंडिया 22 रन से वेल डिजर्विंग मैच हार जाता है। ठीक है, हम 2-1 से आगे हो सकते थे बट हम 2-1 से पीछे हो गए। मैनचेस्टर हमने ज़बरदस्त ड्रॉ किया। तो ये सीरीज ऑन द लाइन थी। ये 3-1 कहीं से नहीं हो सकता था। हमने वे बेटर क्रिकेट खेला था इंग्लैंड से और यहाँ पे 2-2 डिजर्व करता था भारत। और कुछ क्रिकेटिंग गॉड्स आए जब लगा कि यार अब तो 60-70 रन रह गए, आप कहाँ से, तो ये तो आराम से आज ही खत्म हो जाएगा मैच। बट बहुत बहुत ज़बरदस्त वो ब्रेन फेड मोमेंट हैरी ब्रुक का। वो शॉट खेलने गए आकाशदीप पे, कवर पॉइंट पे, और ज़बरदस्त उनका बल्ला एक तरफ गया, बॉल एक तरफ गई और कैच किसने पकड़ा? मोहम्मद सिराज नहीं पकड़ा, जिनसे वो ब्लंडर हुआ था। वो वहाँ उन्होंने रिडीम किया अपने आप को। नेक्स्ट जेकब बेथल आए, वो तो उनको समझ ही नहीं आया वो मैच में कर क्या रहा था। लेकिन बहुत बहुत टैलेंटेड यंगस्टर हैं बट प्रेशर पॉइंट पे एक यंगस्टर बहुत मुश्किल होता है जब आप 4 टेस्ट मैच बाहर बेंच पे बैठे हो। वो आते हैं, गेंद सीम स्विंग सब करने लगती है थर्ड सेशन में और अजीबोगरीब माहौल हो गया है। क्रिकेटिंग गॉड्स आ जाते हैं मेरे हिसाब से। और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पे चार्ज करने जाते हैं 25-26 गेंद खेलने के बाद और वो बोल्ड हो जाते हैं, प्ले डाउन हो जाते हैं। उसके बाद जो रूट 100 पहले बना चुके होते हैं लेकिन वो भी स्ट्रगल करने लगते हैं अचानक से 100 बनाने के बाद, और वो भी कैच दे देते हैं ध्रुव जुरेल पे। और फर्स्ट इनिंग्स का जो बदला है प्रसिद्ध कृष्णा का, वो पूरा होता है जो बैंटर था। उसके जैसे ही जो रूट का विकेट गिरा, लगा कि यार अब कुछ हो सकता है, अब बिल्कुल कुछ हो सकता है। बिकॉज जेमी स्मिथ बहुत अच्छा खेल रहे थे, मतलब लीड्स में ज़बरदस्त खेला, एजबेस्टन तो ज़बरदस्त खेला था उन्होंने, लेकिन पिछले 2 टेस्ट मैच में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा था नहीं। और जेमी ओवरटर्न, गस एटकिंसन, ये लोग बिल्कुल नए हैं और बहुत कंफर्टेबल बैटिंग नहीं है इनका। लेकिन अगेन बैड लाइट हो जाती है और फिर बारिश आ जाती है। और जो यहाँ के क्यूरेटर थे ओवल के, उन्होंने बोला मैं नहीं कर रहा, आज नहीं सुखा रहा, अब आना 5वें दिन। और मुझे लगता है सही भी है, बिकॉज चारों टेस्ट मैच 5वें दिन गया है, तो ये टेस्ट मैच भी 5वें दिन जाना चाहिए था। तो हम लोग 5वें दिन आते हैं। पहला सेशन सबको पता था 1 घंटा में सब खत्म हो जाएगा, जो भी होगा रिजल्ट आ जाएगा। बिकॉज इंग्लैंड को 35 रन चाहिए थे और इंडिया को चाहिए थे 4 विकेटें। 1% भी चांस को बहुत मुश्किल से दे रहा था, बिकॉज 4 विकेटें बहुत होती हैं। बट आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, पहली 2 गेंद पे 2 चौके लग जाते हैं, जेमी ओवरटन चौके मार देते हैं। अब तो लगा 27 रन चाहिए, अब क्या होगा। लेकिन नेक्स्ट ओवर मोहम्मद सिराज था। मोहम्मद सिराज, आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई से हो गया आई ओनली बिलीव इन मियाँ भाई। सो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मोहम्मद सिराज आते हैं और तीसरे या चौथे गेंद पे जेमी स्मिथ स्ट्रगल कर रहे थे और उनको तो कैच हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं गस एटकिंसन। पहली गेंद पे एक हाफ चांस, वो कोशिश करते शायद केएल राहुल कैच कर लेते बट नहीं हो पाया, थोड़ा पीछे गिर गया था स्लिप में, तो हाफ चांस मिस हो गया। उसके बाद बहुत अच्छी दोनों बॉलिंग कर रहे होते हैं, इंडिया नया बॉल नहीं लेता है और फिर एक गेंद पे जेमी ओवरटन एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं। धर्मसेना बहुत सोच के उसको आउट देते हैं और अंपायर्स कॉल भारत के हक में जाता है। अगर नहीं आता तो मुश्किल हो जाती। जस्ट क्लिप कर रही थी वो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब 8 विकेट गिर गई। अब 9वें विकेट पे जॉश टंग आ गए। जॉश टंग आते हैं, चल रहा है एटकिंसन 1 रन 2 रन 1 रन 2 रन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब 18 रन चाहिए होता है, एक ज़बरदस्त यॉर्कर फेंकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा और वो पैड से लग कर स्टंप पे लगती है और वो बोल्ड हो जाते हैं, ज़बरदस्त। फिर आते हैं क्रिस वोक्स, अनदर थिएट्रिक्स। याद कीजिए मैनचेस्टर, जब ऋषभ पंत टूटे हुए पैर से उतरे थे फर्स्ट इनिंग में खेलने के लिए, आज क्रिस वोक्स एक हाथ, जो राइट हैंड है उनका, वो अंदर घुसा के, बिकॉज उनका कंधा डिस्लोकेट हो चुका होता है फर्स्ट इनिंग्स में, और वो उतरते हैं लेफ्ट हैंड में बैट लेकर। पता नहीं कैसे खेलते, अगर खेलना पड़ता तो कैसे खेलते हैं ये पता नहीं, बट वो खेलते हैं और सब ताली बजाते हैं। और गस एटकिंसन उनको नहीं देते हैं स्ट्राइक, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनको दौड़ने में भी तकलीफ हो रही थी। लेकिन गस एटकिंसन फिर जाते हैं सिराज पे
तेज शॉट मारते हैं, लॉन्ग ऑन पे आकाशदीप आगे खड़े होते हैं, वो पता नहीं क्यों खड़े होते हैं, और वो छक्का चला जाता है बिकॉज वो अटेम्प्ट में गेंद उनसे लगकर, उनके हाथ से लगकर छक्का चली जाती है। सो अब बचते हैं आई गेस 10 रन, फिर 1-2 रन और बन जाता है और 7 रन बचता है। तब सिराज का नेक्स्ट ओवर आता है, पहली गेंद पे सिराज ऑफ स्टंप उड़ा देते हैं गस एटकिंसन का, और ये फेमस विक्ट्री आफ्टर गैबा 2021। भारत ये याद रखेगा ओवल 2025 बिकॉज सिर्फ मार्जिनिस्ट विक्ट्री है, 6 रन से जीता है भारत। क्या ज़बरदस्त विक्ट्री है। एंड मोहम्मद सिराज जैसा कैरेक्टर अगर आपके टीम में हो, सारी इंग्लैंड की टीम, चाहे वो जो रूट हो, चाहे वो बेन स्टोक्स हो, चाहे ब्रेंडन मैकलम हो, सब कोई बोल रहा था ये सिराज का ही जीत था, ये पूरा मैच मोहम्मद सिराज का था। मतलब उस बंदे ने 185-86 ओवर फेंका इस पूरे 5 टेस्ट मैच, उसको नहीं चाहिए था एक भी ऑफ, उसके लिए वर्कलोड नहीं था, वो हर मैच खेला, हर इनिंग में दम से बॉल डाला। नो डाउट कुछ इनिंग्स के खराब गए, कुछ सेशंस खराब गए, कुछ स्पेल्स खराब गए, बट अगले स्पेल में वो पूरे दम से आया। और जिस बॉल पे उसने एटकिंसन को बोल्ड किया वो 143 किलोमीटर पर आवर था। मतलब आप सोचो 90 माइल्स का फेंक रहा है 5 टेस्ट मैच होने के बाद आखिरी इनिंग में। मतलब हैट्स ऑफ है मोहम्मद सिराज, क्या प्लेयर हो तुम यार, ज़बरदस्त। और जब से भारत सेना कंट्री में जीता है, जब से उसका डेब्यू हुआ है मेलबर्न में 2020-21 में, तब से मोहम्मद सिराज जो भी फेमस विक्ट्री हुई है, चाहे वो मेलबर्न हो, बर्मिंगम हो, ओवल हो, आपको सिडनी गैबा हो, या फिर आपका सेंचुरियन में भारत जीता था साउथ अफ्रीका में, हर में मोहम्मद सिराज के विकेट्स हैं, याद रखिए। तो ये ही इज़ अमेजिंग, हम लोग को ड्यू देना पड़ेगा मोहम्मद सिराज को, ये विक्ट्री मोहम्मद सिराज की, उसने 2-2 करवाया है। साथ ही याद कर नहीं भूलना होगा प्रसिद्ध कृष्णा को, बिकॉज पहला टेस्ट मैच बहुत खराब था, सेकंड टेस्ट मैच भी उनका अच्छा नहीं था, बहुत रन लीक किया था उन्होंने, बट प्रसिद्ध कृष्णा एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, उनको टप्पा मिल गया ना, और अगर कंडीशंस मिल गए तो वो बकिया उधेड़ देगा, उसके पास पेस भी है और हाइट भी है। सो प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छा बॉलिंग किया, दोनों इनिंग में 4-4 विकेटें ली और बड़े विकेटें ली। सो जिस टीम में मोहम्मद और कृष्णा बॉलिंग कर रहे हो, मोहम्मद और कृष्णा, ये हमारा भारत है। मैंने चैंपियंस ट्रॉफी में बोला था, ठीक है, कि तीनों धर्म के लोग हैं, और यहाँ पर रहे आज हिंदू और मुस्लिम दोनों बॉलिंग कर रहा था। सो आप देखिए कितनी बड़ी बात है, एक मोहम्मद और एक कृष्णा है। अमेजिंग क्या विक्ट्री थी, और ज़बरदस्त माहौल बना। ये विक्ट्री एजेस को याद रहेगी, ये सीरीज़ एजेस को याद रखेंगे, हम अपने बच्चों को सुनाएंगे, क्योंकि ये इतना स्ट्रगल, भाई आपके पास ना अश्विन थे, ना विराट थे, ना रोहित थे, ना पुजारा थे, ना रहाणे थे, ना शमी थे, आपके 11 के 6 प्लेयर्स मिसिंग थे, ठीक है, और आप आते हो और ये फाइट देते हो। नो डाउट पिचेस थोड़े फ्लैट थे, बट हमारी गलती नहीं है, वो इंग्लैंड वैसा ही खेलता है, तो हम क्या कर सकते हैं। और अगर ऐसी बात है ना, तो आप रिकॉर्ड मैच स्टैट्स देता हूँ, नंबर 1 बैट्समैन जिन्होंने रन्स बनाए 754 रन, 754 रन 10 इनिंग्स में, 5 आपके शुभमन गिल के हैं, 269 का हाईएस्ट स्कोर है, और उसने 1150 गेंदें खेली हैं। कैन यू बिलीव इट, 1150, 75.40 का एवरेज है। सेकंड पर है जो रूट, जो शतक मार दिए इसलिए आ गए। जो रूट 9 इनिंग में 1 नॉट आउट के साथ 537 रन, लगभग 67 का एवरेज है, और 944 गेंदें उन्होंने फेस की हैं। नेक्स्ट हैं आपको केएल राहुल 532 रन्स, रविंद्र जडेजा 516 रन्स, और जडेजा के तो 4 नॉट आउट हैं, 86 का एवरेज है। फिर आते हैं हैरी ब्रूक 481 रन, उसके बाद ऋषभ पंत, जबकि ऋषभ पंत सिर्फ 7 इनिंग में 7 इनिंग में उसने 479 रन बनाया 69 के एवरेज से। आप सोचो ऋषभ पंत अगर खेला होता तो 600-650 रन हो गया होता उसका, क्योंकि इस विकेट पे भी वो 100-125 तो मार के जाता। तो आप सोचो इंडिया टॉप 6 में आपके 4 बैट्समैन हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है, जी हैं, टॉप 6 में 4 बैट्समैन हैं। बॉलिंग में सिराज के 23 विकेट हैं, बुमराह हैं, वहाँ आकाशदीप हैं, वहाँ प्रसिद्ध कृष्णा आ जाते हैं, इंग्लैंड के सिर्फ 2 बॉलर जॉश टंग और बेन स्टोक्स हैं। तो आप सोचिए बॉलिंग और बैटिंग दोनों में टॉप 6 में जब भारत के 4 प्लेयर्स हैं, तो भारत कैसे सीरीज हार सकता था। ये बिल्कुल ही अनडिजर्विंग होता, इसलिए 2-2 बहुत ज़बरदस्त। और क्या एटीट्यूड से लड़ा है भारत, अमेजिंग। मैंने विराट कोहली को मिस नहीं किया, मैंने रोहित शर्मा को मिस नहीं किया, बिकॉज विराट कोहली का 19 के बाद से आई गेस 28-29 का एवरेज है पिछले 5 साल में, 5.5 साल में। सो उनका टेस्ट क्रिकेट, भले ही उन्होंने आज रिटायरमेंट लिया, बट बहुत पहले टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गया था। ऑल्दो वो अभी भी 3 साल खेल सकते थे, लेकिन उनका क्रिकेट खत्म हो गया था। रोहित शर्मा का तो 10 का एवरेज भी नहीं था पिछले आई गेस 1 साल में। सो उनको मैंने मिस नहीं किया। रविचंद्रन अश्विन को अनफॉर्चुनेटली आप ऐसे भी बाहर खिलाते नहीं थे, सो उनका भी बनता नहीं था। लेकिन रविंद्र जडेजा
और वॉशिंगटन सुंदर, क्या हाईलाइट है यार, क्या खेला है उन लोगों ने। ये वीडियो लंबा हो रहा है बट मैं बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इस पर भी बात करने के लिए। सो वॉशिंगटन सुंदर के लास्ट में जो उसने आखिरी विकेट के लिए 4 छक्के मारे थे ना, 39 रन बनाया था, उस वजह से आप मैच जीते हो। आकाशदीप, लोग बोलेंगे आकाश इसने क्या बॉलिंग की, बॉलिंग नहीं हो रहा था भाई, वो उतना फिट नहीं था, स्टिल खेला। दूसरी चीज़, आकाशदीप ने अगर बॉलिंग से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो बैटिंग से उसने 66 रन दिए थे आपको, 66। वो मैच कितना डिफाइनिंग हो गया आप सोचो। करुण नायर का पहला इनिंग में 57, इतना सीमिंग और कंडीशन में, स्विंगिंग कंडीशन में पूरा ग्रीन टॉप था, सब फेल हो गए, वहाँ पे करुण नायर ने 57 रन बनाए, वो बहुत मैच डिफाइनिंग था। आप सोचो कि हर एक प्लेयर का इंपॉर्टेंस है, लेकिन स्टिल यशस्वी जायसवाल को नहीं बोल सकते। यशस्वी जायसवाल ने इतने वो चला के खेला, पता नहीं वो क्यों शेल में चला गया था, वो चला के खेलने वाला प्लेयर है भाई, वो चला के वीरेंद्र सहवाग के बाद मुझे तो पहली बार भी इंडिया को मिला है जो चला के खेल सकता है, वो चला के खेलना चाहिए उसको, और वो चला के खेलता है तो वो रन बनते हैं। 100 बनाया उसने, मतलब स्टार्टिंग लीड्स में हेडिंगली में 100 से और एंडिंग ओवल में सेकेंड इनिंग में 100 से, क्या ज़बरदस्त है। भारत अभी अलग लेवल पे चल रहा है और ये सारे कोर प्लेयर्स हैं, इनके साथ आप चलेंगे आगे। भाई आप सोचो, इंग्लैंड में पहला सीरीज, नया कैप्टन जिसका औसत शायद 14 का भी नहीं था इंग्लैंड में, और वो जा रहा है अवे में पहला टेस्ट में एज अ कैप्टन सीरीज। भाई तुम ड्रॉ करके आ रहे हो 2-2, अब बहुत बड़ी बात है, प्लस 754 बना के आ रहे हो। हैट्स ऑफ टू शुभमन गिल, हैट्स ऑफ टू गौतम गंभीर। ऑल्दो गौतम गंभीर को कुछ थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कुछ डिसीजंस को लेने पड़ेंगे, किसी तरह से कुलदीप यादव को इस टीम में घुसाना पड़ेगा। कैसे वो घुसेंगे, इंडिया में तो खेल जाएंगे लेकिन बाहर कैसे वो घुसेंगे वो देखना पड़ेगा, बिकॉज कुलदीप यादव 2017 में डेब्यू हुआ था इंडिया में, वहाँ से अब तक 8 साल हो गए और अभी तक आई गेस 10-12 टेस्ट मैच भी नहीं खेले हैं। सो ये नहीं हो सकता। कुलदीप यादव खिला, आप चहल के साथ जाती कर चुके हो। चहल मेरे हिसाब से राइट आर्म लेग स्पिनर एनी डे घुसता है टेस्ट क्रिकेट में, बट आप कभी उनकी तरफ देखते ही नहीं हो। तो ये प्रॉब्लम है, बट ऑल इन ऑल ये सीरीज़ ब्लॉकबस्टर था। मैं अपने बच्चों को पता नहीं किनको सुनाऊंगा, बट सुनाऊंगा। एक गैबा वाला सीरीज़ जिसमें भारत जीता था, जिसमें अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारत 2-1 जीता, और ये सीरीज़ जिसमें 2-2 ड्रॉ करा शुभमन गिल की कप्तानी में, ये मुझे याद रहेगा हमेशा। और मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। इसीलिए हम क्रिकेट के लिए इतने दीवाने हैं, इसीलिए हम क्रिकेट इतना पैशनेटली देखते हैं। और टेस्ट क्रिकेट इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, मतलब अमेजिंग। और मैं थोड़ा लेट से वीडियो डाल रहा हूँ बिकॉज मैं अभी सारा कंटेंट देख रहा था, सारे यूट्यूबर्स को मैं देख रहा था, उसके बाद मैं अपना वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलिए, थैंक यू एंड बाय एंड एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा। बाय।